यहाँ पे इन्होंने हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं अंडर क्लेमेंसन रिएक्शन और वुल्फ-क्रिश्नर रिएक्शन। अच्छा पहले जान लेते हैं, पहले यहाँ पे जान लेते हैं। देखो हमारे पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ठीक, हम लोग इसकी रिएक्शन क्लेमेंसन या वुल्फ-क्रिश्नर से हम लोग कराते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को एल्केन ही मिलता है। क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। कैसे? इसका मतलब देखो कीटोन इस तरह कार्बन कार्बन और एल्डिहाइड इस तरह ये, ठीक है, ये दोनों का ही C डबल बॉन्ड O हट जाएगा, C डबल बॉन्ड O हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे तीनों कार्बन आ गए, एक चेन आ गई, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं तो एल्केन। यहाँ पे भी देखो 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है, तो यानी ये भी क्या आ रहा है? एल्केन के फॉर्म में। बाकी H वो तो रिडक्शन रिएक्शन है ना, तो रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो वो हाइड्रोजन स्टेबलाइज हो जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप लोगों को पता चला कि कैसी ये रिएक्शन हो रही है, तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, सिर्फ इतनी मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब जैसे रिएक्शन लेते हैं, हमारे पास क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है भाई, मैं एक ही एल्डिहाइड और एक ही कीटोन में दोनों में से दिखा दूंगा, परेशान नहीं हो। अब मैंने क्या? क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन में क्या होता है? जिंक और एमेल्गम का यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब इन सब का रोल मैकेनिज्म में है, हमें यहाँ पे अभी हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे, हमें सिर्फ पता है यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो 2 हाइड्रोजन इस वाटर के साथ चले गए, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ चले गए, तो क्या बना मेरे पास? देखो CH3 CH3, ये H मिला करके CH3 हो गया, तो एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। और ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? क्लेमेंसन रिएक्शन है। अब वुल्फ-क्रिश्नर अगर देखना चाहें तो मान लेते हैं मैंने आपकी बार कीटोन ले लिया, तो C डबल बॉन्ड O CH3। स्टाइल मारने के लिए लिखा है मैंने इस तरह, बाकी और कोई नहीं है, तुम लाइन सीधा भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ती है वुल्फ-क्रिश्नर में हाइड्राजीन की। किसके? हाइड्राजीन की। हाइड्राजीन हमारे पास होता है NH2.NH2, ठीक। तो मैं यहाँ पे NH2.NH2 में लिख देता हूं, ठीक। यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल KOH, ग्लाइकॉल बेस हमारे पास होता है KOH और हम उसको हीट कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर? पक्का? अब यहां पे देखो, अब यहां से क्या होता है? देखो इस तरह ये वाटर का रिमूवल हो जाता है, ठीक। तो हमारे पास क्या बचेगा? देखो CH3 C आ गया, C के साथ ये डबल बॉन्ड N ऐसे ही जुड़ जाएगा, तो डबल बॉन्ड N, मैं यहाँ पे बॉन्ड अब की बार बना देता हूं NH2, और ये रहा मेरे पास CH3, ठीक है। अब यहां से क्या होता है? हीट करने पे ये नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है, N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन गैस बाहर हो गई, बचा हुआ H2 एज इट इज जुड़ जाता है, तो देखो CH3 CH2 CH3 एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। तो ऊपर वाली थी वुल्फ-क्रिश्नर, नीचे वाली मैंने आप सॉरी ऊपर वाली थी क्लेमेंसन रिडक्शन और नीचे वाली थी वुल्फ-क्रिश्नर। तो आप लोग को ऐसे ही इसको आगे प्रोसीड करना होता है, ठीक है। अब आते हैं मेन रिएक्शन पे। आई होप आप लोग को रिएक्शन का मतलब समझ आ गया होगा ना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को हम कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो ये तो हमारे पास, अच्छा मैं इस कंपाउंड को थोड़ा सा वैसे लिख देता हूं, देखो यहाँ पे हमारे पास है CH2, यहाँ पे हमारे पास है CH2, यहाँ पे हमारे पास है CH3, ठीक है। अच्छा अब यानी मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूं यार, देखो मैंने इसको पहले कितने कार्बन है वो मैं बना लूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 हो गया, 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड ONH2, भाई यही कंपाउंड है। अरे वो मैंने पलट के लिख दिया यार। तो यहाँ पे रहा मेरे पास CH3, यहाँ पे मेरे पास है CH2, यहाँ पे मेरे पास है CH2, ठीक है। यही है ना? पक्का देख ले वरना पता चलो कुछ और भी बन जाए। हाँ अब ठीक है। अब यहां से क्या होगा? यहां से हमको कह रहा है इसमें कराइए क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के लिए यहाँ पे हमको क्या बच्चों जरूरत पड़ेगी? क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के लिए हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमको क्या चाहिए? जिंक और एमेल्गम चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हमको ये चाहिए, ठीक है। अब रिएक्ट कैसे करेगा? अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, पहले तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब रिडक्शन रिएक्शन के लिए इसका मतलब ये डबल बॉन्ड O तो 2 हाइड्रोजन ले जाएंगे यानी वाटर के साथ, और इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी तो इसीलिए यहां पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसका मतलब मैं इसको अगर डायरेक्ट बना के लिखूं तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा?
अरे ओ एक सेकंड मैंने अमाइड वाला निकाल दिया, इधर वाला यहाँ पे मैंने अमाइड वाला देखा नहीं, मैंने अमाइड वाला मैंने कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक और कार्बन था ना, तो उसके साथ भी यहाँ पे CH2 आ जाएगा बस। ठीक है, ये तो रिडक्शन हो गया। अब बचा हुआ अमाइड का भाई साहब हम क्या करें? तुमको शायद पता हो, नहीं पता हो, मैं बता देता हूं। जब भी अमाइड का, ठीक है, यहां से मैं इसको हटाता हूं इस तरह, जब भी अमाइड का हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, यानी या फिर हम लोग क्या कहते हैं, किसी एसिड की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट कराते हैं, या फिर आप लोगों को कहीं पे H3O+ भी लिखा मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखना। कहीं पे H+ लिखा हुआ मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर मिलेगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका मतलब वो यहां पे आ जाएगा OH। क्या आ जाएगा? OH। यानी यहां पे बन गया COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पे आ गया मेरे पास CH2। अब देखो ऊपर वाला कंपाउंड क्या ऐसे ही है बच्चों? हाँ, COH है, और बाकी तो पूरी एल्केन की चेन है, हमारी भी पूरी एल्केन की चेन है। समझ आया? पक्का? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। अब देखो यहां पे भी हमारे पास क्या है, CH3 है, यहां पे भी हमारे पास CH3 है, यहां पे भी हमारे पास CH2 है, यहां पे भी हमारे पास CH3 है। हमको तो पहले क्या करना है भाई, वुल्फ क्रिस्टनर में हम इतनी बात जानते हैं कि इस डबल बॉन्ड O को हटाना है, 2H उसको दे दे, 2H इसको दे दे, तो 2H यहां पे दे दिए, 2H यहां पे दे दिए, तो यहां से हमारे पास डबल बॉन्ड O हट जाएगा। अब जैसे कि अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कैसे बना हुआ है, इस तरह, एक कार्बन, दो कार्बन, अरे हटो, यहाँ पे आओ, हाँ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो यहाँ पे हमारे पास है CH3। ये डबल बॉन्ड O मैंने क्या किया, हटा दिया। अब यहाँ पे जो लगा हुआ है Cl, भाई साहब हम उसका क्या करें? अरे तुम लोग ने अभी देखा था ना, हम लोग हीट कर रहे थे, हीट करने पे क्या हो रहा था, वहां पे नाइट्रोजन गैस निकल रही थी। अब यहाँ पे भी जब हम लोग ग्लाइकॉल KOH के प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो यहां से क्या होगा भाई, यहां से एक H जो है वो वाटर लेके भाग जाएगा, ठीक, और कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पे कम हुई, ठीक है, और यहां से एक KCl निकल के भाग जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है डिहाइड्रो, पहले वाटर निकल रहा है, फिर हैलोजिनेशन, यानी यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो रही। अब दोनों की एक एक वैलेंसी कम हुई, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यानी ये तो बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि ये भी सही है इस तरह, ठीक है, डबल बॉन्ड आना चाहिए और OH यहां से जाना चाहिए और डबल बॉन्ड O हट जाना चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर मेरे पास यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, इन्होंने Cl को एज इट इज रखा हुआ है, इसका मतलब ये चीज तो यहाँ पे गलत हो गया। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, इनकरेक्ट है। तो यानी मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया।